जिस कथा को आप सब बड़े तन्मयता के साथ में अपने पूर्वजों के मुखोल्लासार्थ कि वो जहां भी जिस रूप में जिस लोक में हो, इस कथा के प्रभाव से वह भगवान के दिव्य वैकुंठ के अधिकारी बन जाएं, ऐसी आशा और विश्वास को लेकर के ये कथा हम सुन रहे हैं। यही बात सनकादिक कह रहे हैं कि ये ऐसी कथा है कि जिसने जीते जी सुन लिया अपने जीवन में वो मुक्त तो होगा ही होगा, लेकिन जो मर गया और उसने नहीं सुना अपने जीवन में, उसके संतति में से कोई व्यक्ति यदि संकल्प करके भी कथा का जो है श्रवण करा दे तो वह मुक्त होकर भगवान के दिव्य धाम को चला जाता है। यह ऐसी पावन मंगलमयी यह श्रीमद् भागवत की कथा है। हे नारद जी, जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म के सिवा कुछ किया ही नहीं हो, एक कथा वैसे प्राणियों को भी मुक्त कर देती है। नारद जी कहते हैं कि कोई प्रमाण आपके पास है? सनकादिक कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाता हूं। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में तो सूर्य के समान ज्ञानवान था। अपने घर में पत्नी के साथ बड़े आनंद के साथ रहता था। धन वैभव की उससे कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास। यदि कुछ नहीं था तो उसके जीवन में संतान का अभाव था। बहुत दिन व्यतीत हो गए लेकिन उससे कोई संतान नहीं हुआ। हे नारद जी, उस आत्मदेव नामक ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली है। उस धुंधली के बारे में बताते हैं कि वो धुंधली कैसी है तो प्रायसो बहुजल्पिका। वो आत्मदेव की पत्नी, उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत बोलती है। बोलते बोलते तो कभी कभी इतना अधिक बोल जाती है कि उससे ये पता ही नहीं होता कि मेरी वाणी से किसका सम्मान और किसका अपमान हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। जहां भी बैठती है तो वहां बैठ करके बात करना आरंभ कर देती और अपनी बात कम दुनिया की तमाम सारी बातें कहने लगती। अपने आसपास पड़ोस सहेली इन सब रिश्तेदारों की बातें ज्यादा करती। और इतना ही नहीं, वह बिना स्नान किए ही भोजन करती है। उसके जीवन में शुद्धता नाम की कोई चीज नहीं। अपने पति से पूर्ण रूप से विपरीत है। यदि पति ज्ञानवान है तो उसको उससे कोई लेना देना, दूर दूर तक उसकी मुलाकात नहीं है। पति पढ़े लिखे हैं तो उस पत्नी को अक्षर से भेंट नहीं है। कभी कभी अपने पति को इतना भूल जाती, उसके पति कहते कि देखो देवी, तुम्हें यदि बोलने का मन करे, तुम्हें कदाचित डांटने का मन करे तो तुम सबके सामने मत बोला करो। मुझे घर में अकेले कहीं बैठा देना और तुम्हें जितना बोलना हो बोल लिया करो। वो भी पत्नी उच्च कोटि की थी। उसने कहा कि देखो पतिदेव, आपको बता दूं कि बोलने का आनंद तो पब्लिक के बीच में ही आता है, अकेले बोल करके भी हम क्या करेंगे। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। ऐसे महिला जो वो आत्मदेव नामक ब्राह्मण की थी, कई बार ऐसी माताएं मिल जाती हैं किसी के सौभाग्य से। एक ऐसे ही ब्राह्मण देवता थे, उनकी श्रीमती जी जो है, जो वो बोलते थे उनके विपरीत काम करती थी। तो ब्राह्मण देवता के मन में यह विचार आया कि श्राद्ध पक्ष आ रहा है,
और अपने पूर्वजों के नाम से इस श्राद्ध पक्ष में हम कुछ ब्राह्मणों को जिमा देते, कुछ खिला देते। वो अपनी पत्नी को जो बात कहते वो ठीक उसके विपरीत करते। उन्होंने कहा खिलाना है तो मना कर दी, एकदम नहीं खिलाना है। ब्राह्मणों को बुलाना है, नहीं बुलाना है। ये बात समझ गए पंडित जी कि मैं जो कहता हूं मेरी श्रीमती जी एकदम इसके विपरीत बोलती है। समय आया और पंडित जी ने कहा देखो इस बार पितृपक्ष आया है और मैं चाहता हूं कि ब्राह्मणों को बुलाया नहीं जाए और उन्हें छोड़ो, वो सब कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना है। पत्नी ने कहा ऐसा कैसे चलेगा, ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करा करके उनको दक्षिणा भी देना है। पतिदेव समझ गए कि वो इसका जो है सूत्र यह है इसको समझने का। ब्राह्मणों को खिलाई पिलाई, दक्षिणा भी दी, लेकिन इस विपरीत समझने से पतिदेव बड़े परेशान हो गए थे। मन में उन्होंने विचार किया कि हरिद्वार में कुंभ आ रहा है, मैं लेकर के वहीं इसको चला जाता हूं। वहां लेकर के गए, उन्हें पता था कि मैं जो बोलूंगा उसके ये उल्टा ही करेंगे। कहे देखो गंगा में जब तुम स्नान करोगी ना तो जल बहुत तेज बहता है, तो वहां पर जो लोहे का जंजीर है तुम उसको पकड़ करके स्नान करना। उसने कही कि मैं आपके कहने से मानूंगी, मैं नहीं पकड़ूंगी। अब जैसे वो स्नान करने लगी तो गंगा के जल के प्रवाह से वो डूब गई और आगे चली गई। पंडित जी बड़ा प्रसन्न हुए, चलो अच्छा हुआ गई गंगा जी में। पंडित जी नारियल हाथ में लिए थे और गंगा मैया को चढ़ा ही तो रहे थे ऐसे। इतने ही देर में पत्नी आगे जाके दूसरी सिक्कड़ पकड़ ली और निकल के बाहर आई। पंडित जी नारियल उठा करके रख लिए, कहे कि ना अभी फोड़ना उचित नहीं है। पंडित उसने पूछी कि आप ये नारियल फोड़ रहे थे कौन सी खुशी में? कहे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ले रखा था, तुम कहां से आ गई? कहे कि आ गई तो तुम अच्छा की मतलब। तो कई बार ऐसी माताओं से पतिदेव बड़ा अलग प्रकार से विचार करके सोच लेते हैं। उसी में से एक धुंधली थी। पति जो कहे वो बात मानना ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी कह ले। ब्राह्मण देवता एक दिन बड़ा दुखी हो गए, मन में विचार करने लगे कि मेरे घर पे सब कुछ है, धन वैभव सब कुछ है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? संतान के बिना क्या कोई जीवन जीवन है? संसार के समस्त भौतिक संसाधन व्यर्थ हैं यदि कोई संतान न हो। संतान नहीं होने पर उस जीव की मुक्ति नहीं होती है। मेरी मुक्ति होगी या नहीं? एक दिन बड़ा दुखी होकर के आत्मदेव जो है घर का परित्याग करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के बैठ करके यह विचार करके रोने लगे। सोचने लगे कि करूं तो मैं क्या करूं। जंगल में ही उन्हें प्यास लगी और प्यास पीने के लिए उस जंगल में ही एक तालाब था। तालाब के पास ब्राह्मण आए। संयोग से वहां एक महात्मा से मुलाकात हो गई उनकी। महात्मा से मुलाकात हुई। ब्राह्मण देखते हुए महात्मा के चरण पकड़ लिए, कहे कि हे महात्मा, मैं जानता हूं आपकी तपस्या को, मैं जानता हूं आपकी कृपा को। आप जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं ना, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाता है। मैं आज आपके चरणों में गिरा हूं, मैं आज आपके चरणों को पकड़ लिया हूं और मुझे पता है कि आप मुझे भी मेरी समस्या से आप मुझे मुक्त कर दोगे। ब्राह्मण बहुत जोर जोर से रोने लगा। सन्यासी ने कहा कि अरे ये तो बताओ कारण क्या है, तुम इतना जोर जोर से रो रहे हो, तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे समस्या तो पता चले। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। देखो मेरे जीवन में आज तक कोई संतान ही नहीं हुआ। इतना तो संतान तो छोड़ दो, मैं कोई पेड़ लगाता हूं तो उस पेड़ से कोई फल भी नहीं आता। मैंने गौ भी पाले लेकिन उसने भी आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया।
पता नहीं मेरे जीवन का कौन सा ऐसा पाप है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हे महात्मन, मैं आपसे क्या बताऊं अपने मन की व्यथा। मैं इस जंगल में एकांत में बैठ करके मैं यही सोच रहा था कि मैं यहीं पर अपना प्राणांत कर लूंगा, लेकिन मैं आपको देखा तो मेरे मन में एक उम्मीद जग गई, एक आशा की किरण जग गई। मुझे पता है कि आपकी कृपा को विधाता भी नहीं टाल सकता। यदि आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन के सारे पाप ताप सब कट जाएंगे। हे महात्मन, आप कृपा कर दीजिए कि मुझे एक संतान हो जाए। महात्मा देखते हैं उस ब्राह्मण के मुखमंडल पर, और उस मुखमंडल को देख करके महात्मा ने उसके लालाट की रेखाओं को पढ़ लिया और कहा, ब्राह्मण, तुम इस जन्म में संतान की कामना करते हो। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। इस जन्म को तो छोड़ दो, 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण मूर्छित होकर के गिर पड़ा और उस महात्मा के चरण को पकड़ करके अपना सर पटकने लगा। कहा, महात्मन, मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि मुझे इस जन्म में कष्ट है, मुझे इस जन्म में दुख है, लेकिन आज आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। मुझे 7 जन्मों तक मुझे कोई संतान नहीं है। इस दुख के कारण मैं आपके चरणों में अपना प्राणांत करूं, और मेरे मरने का जो पाप है ना, वो आपको लगेगा, क्योंकि मेरे कष्ट को आपने 7 गुना बढ़ा दिया है। हे महात्मन, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, वरना मैं तो प्राणांत कर लूंगा अपना। हे महात्मन, विधाता के लिखे हुए लेख को यदि मिटाने में कोई सामर्थ्य है तो वो आपके चरणों की कृपा है। आपके वचन को पूरा करने के लिए भगवान अपना वचन छोड़ देते हैं, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दे दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मेरे घर में संतान आ जाएगा। महात्मा को देख करके दया आ गई। महात्मा अपनी झोली से एक फल को निकाल करके और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। बोले, ले जाओ और ले जाकर के अपने घर में अपनी श्रीमती जी को दे देना, और उससे कहना कि नहा धोवा करके और भगवान का पूजन करके और इस फल को खा ले। नित्य 9 महीने तक जो है बड़ी शुद्धता के साथ में रहेगी और भगवान का पूजन करेगी। ठाकुर जी ने चाहा, कृपा किया, तो तुम्हारे घर बहुत सुंदर संतान आएगा, तुम निश्चिंत हो जाओ।